उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सूरज की पहली किरण के साथ ही हलचल शुरू हो जाती थी। खेतों में किसान अपने काम पर लग जाते थे, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते थे। लेकिन गांव के चौपाल पर हर दिन कुछ नौजवान बैठे दिखाई देते थे, जिनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती थी। उन नौजवानों में से एक था रवि। रवि पढ़ाई में अच्छा था। उसने शहर के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह उम्मीद लेकर गांव वापस आया था कि अब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। रवि के पिता किसान थे और उनकी थोड़ी सी जमीन थी। खेती से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। रवि के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे ताकि परिवार की हालत सुधर सके। लेकिन जब रवि खाली हाथ घर लौटता था तो उसके पिता की आंखों में चिंता दिखने लगती थी। एक दिन रवि गांव के चौपाल पर अपने दोस्तों मोहन, शिवा और दीपक के साथ बैठा था। सभी बेरोजगार थे। मोहन ने कहा, हमने इतनी पढ़ाई की, फिर भी कोई काम नहीं मिल रहा। लगता है हमारी पढ़ाई बेकार चली गई। शिवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शहर में नौकरी के लिए पैसे और जान पहचान चाहिए। हमारे पास दोनों नहीं है। रवि चुप बैठा था। वह सोच रहा था कि आखिर वह अपने परिवार की मदद कैसे करेगा। उसी समय गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा वहां आए। उन्होंने चारों लड़कों को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा, तुम लोग हर रोज यहाँ बैठकर क्या सोचते रहते हो? रवि ने धीरे से कहा, चाचा, हमें कोई काम नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। रामदीन चाचा मुस्कुराए और बोले, काम की कमी नहीं होती, सोच की कमी होती है। अगर तुम लोग मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करो तो जरूर सफल हो सकते हो। लड़कों को चाचा की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू किया। चाचा ने बताया कि गांव में बहुत सारी चीजें हैं जिनका सही उपयोग नहीं हो रहा। गांव के आसपास बहुत सी खाली जमीन थी और गांव में दूध देने वाले जानवर भी काफी थे। लेकिन लोग केवल परंपरागत खेती करते थे और नई चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। रवि को चाचा की बात समझ में आने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम कुछ ऐसा करें जिससे गांव में ही काम शुरू हो जाए। मोहन ने पूछा, लेकिन क्या करें? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। रवि ने कहा, अगर हम छोटे स्तर से शुरू करें तो शायद काम बन सकता है। अगले दिन चारों दोस्त गांव के प्रधान से मिलने गए। उन्होंने अपनी समस्या बताई और पूछा कि क्या गांव में कोई योजना चल रही है जिससे उन्हें काम मिल सके। प्रधान ने बताया कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनसे छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये लड़के डेयरी या सब्जी उत्पादन का काम शुरू करें तो उन्हें मदद मिल सकती है। रवि और उसके दोस्तों ने गांव के किसानों से बात करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कई किसानों के पास खाली पड़ी जमीन है। उन्होंने उन किसानों से जमीन किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा। कुछ किसानों ने भरोसा करके अपनी जमीन दे दी। चारों दोस्तों ने मिलकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। कभी पानी की समस्या होती, कभी फसल खराब हो जाती। गांव के लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। पढ़ लिख कर खेतों में काम कर रहे हैं, लोग कहते थे। लेकिन रवि और उसके दोस्त हार नहीं माने। उन्होंने इंटरनेट और किताबों से आधुनिक खेती के तरीके सीखे। उन्होंने ड्रिप सिंचाई और अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। उन्होंने गांव के पास वाले शहर में जाकर अपनी सब्जियां बेचनी शुरू की। उनकी सब्जियां ताजा और अच्छी गुणवत्ता की थी, इसलिए लोगों को पसंद आने लगी। कुछ महीनों बाद उनकी कमाई बढ़ने लगी। रवि के घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। उसके पिता बहुत खुश हुए। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम चाहें तो और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। चारों दोस्तों ने गांव के दूसरे बेरोजगार युवाओं को बुलाया और उन्हें अपने काम के बारे में बताया। कई युवक उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा समूह बना लिया। अब गांव में केवल खेती ही नहीं, बल्कि डेयरी और सब्जी उत्पादन का काम भी शुरू हो गया था। गांव के लोगों की आय बढ़ने लगी। जो युवक पहले शहर जाने की सोचते थे, अब गांव में ही काम करने लगे। एक दिन रामदीन चाचा ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा,
तुमने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और सही सोच हो तो बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। रवि मुस्कुराया और बोला, चाचा, आपने हमें रास्ता दिखाया था। अगर आप हमें प्रेरित नहीं करते तो शायद हम कभी यह काम शुरू नहीं करते। धीरे धीरे रामपुरा गांव आसपास के इलाकों में उदाहरण बन गया। लोग वहां आकर सीखने लगे कि कैसे गांव में रहकर भी रोजगार पैदा किया जा सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने यह समझ लिया था कि नौकरी ही जीवन का एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर इंसान मेहनत और समझदारी से काम करे तो वह खुद भी सफल हो सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है। गांव के चौपाल पर अब वही 4 दोस्त उदास बैठने की जगह नई योजनाओं पर चर्चा करते थे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे। रवि अक्सर गांव के युवाओं से कहता, बेरोजगारी समस्या नहीं है, यह एक चुनौती है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हर समस्या का